नमस्कार। संगत का प्रभाव। अच्छी संगति से एक भव ही नहीं बल्कि भव भवांतर सुधर जाते हैं, और उस पर भी कोई सत्संगति मिल जाए तो सोने पे सुहागा की स्थिति हो जाती है। सत्संगति के दो अर्थ होते हैं, सज्जन की संगति और संतों की संगति। एक बार नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए और बोले कि हे भगवान, मुझे सत्संगति का प्रभाव बताइए कि सत्संगति का क्या प्रभाव होता है। अब प्रभु को जब कोई बात भक्तों को समझानी होती है तो भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। उन्होंने नारद जी से कहा कि सामने वो कीट उड़ रहा है, उससे जाकर पूछो सत्संगति का क्या प्रभाव होता है। नारद जी कीट के पास गए, उससे पूछा। प्रश्न पूछते ही कीट ने उनको देखा और प्राण त्याग दिए। नारद जी वापस श्री कृष्ण के पास आ गए और उनको बताया कि कीट तो प्रश्न सुनते ही मर गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अभी अभी अमुक स्थान पर एक तोते ने जन्म लिया है, उससे पूछो वो बताएगा। नारद जी सोचने लगे, भगवान मुझे इधर उधर क्यों घुमाते हैं, स्वयं क्यों नहीं बता देते। परंतु भगवान का आदेश था तो वे तोते के पास गए। तोते से पूछा कि सत्संगति का क्या प्रभाव होता है। प्रश्न पूछते ही तोता उनको देखते देखते ही मर गया। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, सोचने लगे कि मेरे कारण दो प्राणियों का प्राणांत हो गया और मुझे जीव हिंसा का दोष भी लग गया। वे दुखी मन से भगवान के पास गए और बोले, हे भगवान, मेरे सर पर तो बड़ा पाप चढ़ गया, वो तोता भी मर गया, अब तो आप ही बता दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी एक बार और प्रयास करो, अभी अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, तुम उससे जाकर पूछो, वो बताएगा कि सत्संगति का क्या प्रभाव होता है। नारद जी सहम गए कि अगर बछड़ा मर गया तो गौ हत्या का पाप लग जाएगा, लेकिन क्या करें, बड़ों की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं की जा सकती। वे डरते डरते उस बछड़े के पास गए, वही प्रश्न किया और प्रश्न सुनते ही बछड़ा उनको देखते देखते मर गया। नारद जी बहुत दुखी हुए, आज तो मुझ पर गौ हत्या का भी पाप लग गया, उस पाप का बोझ मैं कैसे उतारूंगा। रोने जैसा चेहरा, रुआंसा चेहरा लेकर वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और शिकायत भरे स्वर में बोले कि आपने मुझे गौ हत्या का भी पाप लगवा दिया, वो बछड़ा भी मर गया और मुझे उत्तर भी नहीं मिला, आप ही क्यों नहीं बता देते। तब श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, मेरे कहने पर एक अंतिम प्रयास और करो। अमुक राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उस राजकुमार से पूछ कर आओ, तुम्हें निश्चित उत्तर मिल जाएगा। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, अभी तक तो सब जानवर और पक्षी ही केवल मरे थे, अब यदि राजकुमार भी मर गया तो मुझे राजदंड भी भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अंतिम बार हुआओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुमको उत्तर भी मिल जाएगा। डरते डरते नारद जी राजमहल में गए। राजकुमार झूले में झूल रहा था, हंस रहा था, आसपास उस समय कोई था भी नहीं। तो नारद जी ने उस राजकुमार से पूछा कि राजकुमार बताओ, सत्संगति का क्या प्रभाव होता है। तो राजकुमार हंसा और हंसते हुए बोला कि आप अभी तक नहीं समझ पाए सत्संगति का क्या प्रभाव होता है। अरे नारद जी, मैं वही कीट हूँ, वही कीड़ा हूँ जो आपकी दो पल की संगति से तोता बन गया, फिर आप ही की संगति और दृष्टि पड़ी तो मैं गाय बन गया, और पुनः आप ही की संगति पाई तो मैं राजकुमार बना। यह है सत्संगति का प्रभाव। अतः प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारे जीवन का प्रत्येक पल संतों की, महापुरुषों की सत्संगति में बीते, जिससे हमारा भव भवांतर सुधर जाए। नमस्कार।